चर्च के सामने, मस्जिद के सामने जाकर माहौल खराब करना, ये ना राम जी ने कहा है ना हनुमान जी ने कहा है। बकरा है वो कटवाने के लिए तैयार है। चर्च के सामने, मस्जिद के सामने जाकर माहौल खराब करना, ये ना राम जी ने कहा है ना हनुमान जी ने कहा है। ये जो लोग हैं अब नए नए मुल्ला जो है हिंदुत्व के, ये लोगों ने ये नया काम शुरू कर दिया है। और ट्वीट का अर्थ जो है वो आप एक बार 2-3 दिन में आप देख लीजिए क्या हो। आज तो गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं। देखिए, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, ये हमारी परंपरा है। सालों साल से रामनवमी का त्योहार हम करते हैं, हनुमान जयंती का त्योहार करते हैं। हमारी आस्था है, हमारी आत्मा है उसमें। ये त्योहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने की। ये हमारी सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। आपने जो ट्वीट किया है इस बारे में क्या इशारा है? कल एक मीटिंग हुई थी अमित शाह की सर दिल्ली में, उनके साथ एकनाथ शिंदे के साथ एक मीटिंग हुई, फिर आपका एक ट्वीट सामने आया सर। अभी देखिए, आप भी पत्रकारिता में इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप सब पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल पत्रकार हो, आप भी यहां वहां घूमते हो। तो मैंने एक ट्वीट किया है जरूर, और ट्वीट का अर्थ जो है वो आप एक बार 2-3 दिन में आप देख लीजिए क्या हो। आज तो गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, रायगढ़ पर जाएंगे। मैं इस बारे में अभी बात नहीं करूंगा, मैं भी वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं इस मामले में। लेकिन जो बकरा है वो कटवाने के लिए तैयार है। जो मैंने दिखाया है ट्वीट में, एक बकरा है, जो बकरा काटने वाले का जो पूरा साजो सामान रहता है, आप देख लीजिए। ये पॉलिटिकल बड़ा भड़कम होने वाला है सर, इस तरीके से आप कह रहे हो? देखिए, मैं तो ऐसा कुछ कहा नहीं, मैं बोला कुछ ना कुछ हो रहा है और समय आते मैं जरूर बताऊंगा या आपको ही पता चल जाएगा। आपने आज हर एक ट्वीट किया हुआ है जुलूस को लेकर, और आज हनुमान जयंती भी है। देखिए, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, ये हमारी परंपरा है। सालों साल से रामनवमी का त्योहार हम करते हैं, हनुमान जयंती का त्योहार करते हैं। हमारी आस्था है, हमारी आत्मा है उसमें। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ये त्योहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने की, ये हमारी सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले हमारे जो पीढ़ियां है वो हमें क्या याद रखें। बेरोजगार युवाओं को हाथ में हथियार देकर रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस में भेजा जाता है। ये कहाँ का धर्म हो गया हमारा? हा? हमारा धर्म है, हमारा त्योहार है, तो हमारे मंदिर के सामने आरती करो, जुलूस निकालो। हमेशा कहते हैं चर्च के सामने, मस्जिद के सामने जाकर माहौल खराब करना, ये ना राम जी ने कहा है ना हनुमान जी ने कहा है। ये जो लोग हैं अब नए नए मुल्ला जो है हिंदुत्व के, ये लोगों ने ये नया काम शुरू कर दिया है। हनुमान जयंती का त्योहार हम धामधूम से मनाते हैं, रामनवमी मना, लेकिन मुंबई में जो जुलूस निकले कुछ जगह पे, वो एक प्रकार से विकृति भी थी। हिंदू धर्म में, हमारे संस्कृति में इस प्रकार से जुलूस नहीं निकलते कभी। आप जाइए, गांव में जाइए, हमारे रामनवमी के जुलूस में हम बचपन से शामिल हुए हैं, हमारे जैसे लोग भी। हनुमान जयंती का त्योहार भी हम मनाते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जो माहौल आज इस त्योहार के बारे में हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है,
सर तौर राणा को लेकर आपने एक बयान दिया था कि भारत में लाने के बाद कि यूपी और बिहार का इलेक्शन देख के भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है कि मैं मूर्ख लोग को उत्तर नहीं दूंगा। बराबर, हम मूर्ख है, इसलिए तो हम देखिए देवेंद्र फडणवीस के पास जवाब नहीं है कोई। जो हम सवाल पूछते हैं मैंने उसके ऊपर जवाब दिया ना उनको कि इतनी चिड़चिड़ापन मत करिए। जब आदमी चिड़चिड़ापन करता है जो सत्ता पर बैठा है उसका मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं है और सामने वाला सच बोल रहा है। वो राणा को लाया है, हिडली को भी लाना चाहिए था। और राणा लाया है, ये कोई बीजेपी की उपलब्धि नहीं है ना, यही मैं कह रहा हूं ना। 16 साल से उस बारे में एक प्रोसेस चल रहा है, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो फिर मोदी जी की सरकार हो, ये सभी की मेहनत का फल है कि तवव्वुर राणा को अमेरिका ने यहां भेज दिया। एक लंबी कानूनी लड़ाई हो रही है, कानूनी न्यायालय लड़ाई, वहां का कानून है। अबू सालेम को भी लाया हमने, अबू सालेम को 2005 में लाया है हमने। अभी हमको लाना है दाऊद इब्राहिम को, जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा वचन है। टाइगर मेमन को लाना है, लाइए ना। नीरव मोदी को लाना है, ललित मोदी को लाना चाहिए, मेहुल चोकसी को लाना चाहिए। आप ला तो सही। सर अमित शाह आज रायगढ़ दौरे पे है, शिवाजी महाराज का स्मारक का शिलान्यास हुआ है, अभी तक वो नहीं हुआ, किस तरह का देखते हैं? क्या देखें, देश के गृह मंत्री अगर आते हैं रायगढ़ में तो उनका स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक युग पुरुष है और वहां आकर दर्शन लेते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज भी देखते हैं ऊपर से। उनकी आत्मा महाराष्ट्र की कण-कण में है, हमारे रगों में है कि जिस तरह से ये लोगों ने महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश चला रही है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य नहीं है। आप इस स्वराज्य को शिवाजी महाराज के खत्म करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। पिक्चर आ रहा है इसको लेकर काफी संसद बोर्ड में विवाद शुरू है, आरएसएस का प्रेशर बताया जा रहा है, इसकी वजह से जो पिक्चर है वो लेट रिलीज हो रहा है। सर देखिए, हमारे पार्टी की ये भूमिका है। कल ही मेरी पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे साहब से मेरी बातचीत हो गई। महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे महात्मा थे, पहले महात्मा थे इस देश के, जिसने सामाजिक सुधारणा की नींव रखी, महिलाओं को एजुकेशन का अधिकार देने के लिए बहुत कुछ सहन किया। अब वो फिल्म में जो दिखाया है वो झूठ तो नहीं है। उस वक्त जो हुआ था सब कुछ वो रिकॉर्ड पे है। महाराष्ट्र सरकार ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो समग्र वाङ्मय प्रसिद्ध किया है उसमें है ये सब। ये सरकारी किताबों में है ना, वही तो दिखाया है फिल्म में। तो सेंसर बोर्ड यहाँ आती कहाँ? सरकार ने बचाव करना चाहिए फिल्म का, देवेंद्र फडणवीस जी ने, मुख्यमंत्री ने। अगर मैं ये बोलूंगा कि ज्योतिबा का बचाव करना चाहिए तो बोलेंगे ये मूर्खता है, ये मूर्खता है कहेंगे। ज्योतिबा फुले का विचारों की रक्षा करनी चाहिए अगर ये मैं कहूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक विचारधारा के लोग हैं जो सत्ता पर बैठे हैं। फुले सिनेमा के कुछ दृश्य हमने देखे हैं और वो सच है, वही दिखाया है।